अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है? आप सबकी उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, मैं रेडी हो गई थी। ओप्स सॉरी मैं रेडी हो गई थी और मैं जा रही थी अपनी बेटे के कॉलेज, क्योंकि वहाँ पर उसका था कुछ मतलब ओरिएंटेशन थी पेरेंट्स की, तो इस वजह से उन्होंने बुलाया था, तो मैं वहाँ जा रही थी। तो मैंने कहा चलो जी मैं दिखा दूँ। अबाया पहना हुआ था मैंने, अबाया पहन के मैं जा रही थी। और क्योंकि मेरा बिल्कुल ज़्यादा दिन था कि ज़्यादा अच्छा खासा तैयार हो बंदा, तो मैंने नाइट सूट के ऊपर ही अबाया पहना। और ये मेरा अबाया आप लोग देख लें, इस तरह का बटरफ्लाई स्टाइल का अबाया है। तो चलिए जी चलते हैं अजान के कॉलेज। ये है अजान का कॉलेज, वेल्स कॉलेज, जो कि गुलशन में है। यहाँ से मैं आपको कॉलेज दिखा रही हूँ, इसके सामने इसका स्कूल भी है। खैर अंदर से कॉलेज काफ़ी अच्छा है, बहुत खूबसूरत सा है, काफ़ी अच्छा डेकोरेट हुआ हुआ है कॉलेज। और हम चल दिए वहाँ के उनके प्लेग्राउंड में, क्योंकि प्लेग्राउंड में उन्होंने अरेंजमेंट्स की हुई थी पेरेंट्स की ओरिएंटेशन के लिए। यहाँ मुझे पता ही नहीं था, मेरा कैमरा ऑन है, उल्टा सीधा चल रही हूँ मैं और कैमरा मेरा ऑन है, और मुझे पता ही नहीं था। मैंने देखा बाद में ये वीडियो बन रही थी। खैर यहाँ सिटिंग अरेंजमेंट अच्छी थी, बहुत ज़्यादा थी। ह्यूज ग्राउंड है और काफ़ी सारे पेरेंट्स आए हुए थे और काफ़ी बड़ी वीडियो बने चली जा रही थी। फिर यहाँ पे उनकी अनाउंसमेंट हो रही थी कि वो आएंगे, वो ड्रेसिंग करेंगे, पेरेंट्स को समझाएंगे। तो फिर वो आए हैं, उनकी थोड़ी सी स्पीच सुने आप, फिर मैं आगे बताती हूँ आपको। has been recently enrolled at Wales College, and they are on a very critical journey. You know, you have high stakes involved. Your in the entire career, the entire future which is coming to your mind for the college. You can ask me. हाँ जी, वहाँ पे भी क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू हो गया था। ये वो स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स बोल रही हूँ, जो हाई अचीवर्स रहे हैं, जिन्होंने टॉप किया हुआ है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, मुख्तलिफ कॉलेज में किया हुआ है, मुख्तलिफ जगह पर। खैर यहाँ से हम घर आ गए थे और यहाँ हमारी थी तकरीब, अज़ान की थी आमीन। तो उसकी डेकोरेशन हो रही थी। जब मैं गई थी तो मैं डेकोरेशन वालों को छोड़ के गई थी। मैं जब आई तो डेकोरेशन हो चुकी थी। आए जी देखें, आपको डेकोरेशन दिखाते हैं। ये सी डेकोरेशन हुई है कैसी। हेलो भाई, करना तो गिरी हुई अभी, और ऐसी डेकोरेशन हुई है। तो देखिए आपको चेयर रखी हुई है, जहाँ कारपेट नहीं, नीचे बूफे भी नहीं लगा हुआ। मेरे ख्याल से आन की आमीन की का सेटअप, बाकी का जो और होगा जब हम तकरीब में तैयार होकर आएंगे तो फिर आपको दिखाऊंगी। कहाँ जा रहे हो? हैं? इधर आओ। कहाँ चले? सुबाई, तुम्हें गेट खुलते के साथ ही भागना होता है घर से। चुप। सुबाई को भी देखो। हेलो, कहाँ चले? अच्छा जी गाइस, ये मेरा ड्रेस है, और जी ये हया का ड्रेस है, वो अज़ान का ड्रेस है, और हुरिया का ड्रेस आना था अभी, क्योंकि वो कुंजुल के घर पे था, इसकी देवरानी, मेरी देवरानी की घर। तो खैर ये मैंने कपड़े प्रेस कर लिए थे अपने, ये मेरे कपड़े प्रेस हो गए हैं। ये मेरा मुश्क का ड्रेस है और बहुत हसीन लगता है पहनने के बाद ना, मुझे बहुत पसंद लगता है। चलिए जी, हम ये रेडी हो गए हैं और रेडी होकर डायरेक्ट ऊपर चले गए। छुटकी बजाई थी लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन करना भूल गई, क्योंकि मेरे में काफ़ी सारे गेस्ट आ गए थे, तो मैं रेडी होकर डायरेक्ट फिर ऊपर ही चली गई थी। और यहाँ पे काफ़ी सारे गेस्ट बैठे हुए थे और मैं लेट हो गई थी, क्योंकि हुलिया का ड्रेस आया, फिर मैंने वो प्रेस किया। तो यहाँ हमें किसी की शक्ल दिखाना तो अलाउ नहीं है, इसलिए हमारा कैमरा नीचे है। और हम यहाँ पे सबसे मिल लेते हैं। सबसे पहले मेरे हाथ में हार था, वो मैंने टेबल पे रखा। ये कब मेरे घर से टेबल और सोफ़ा गया मुझे पता ही नहीं था। खैर मैंने कहा चलो भाई सबसे शेक हैंड कर लें, तो मैं यहाँ सबसे मिल रही हूँ। अभी अब देखिए, सबसे मिलते हैं, फिर आगे आपसे बात करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अब मिला लेती हूँ हाथ में नीचे, उस वक्त बिजी थी। हेलो आयत, आयत शेक हैंड तो कर लो। आयत आयत आयत, ठीक है, कैसी है हाया मैडम? कहाँ है? आया आई नहीं ऊपर। बाहर जाओ ना, यहाँ पे क्या कर रही हो? अच्छा जी, यहाँ निशान में चमचे वगैरह सब अलग करके टेबलों पे सेटअप बनवा रहे थे। तो यहाँ मैंने कहा चलो अनी भाई अब आपसे भी मिल लो। ये चमचे लेके हाथ में खड़ी हुई थी कि टेबल्स पे हम ये चमचे रखेंगे इस पर थालों के अंदर, तो लोगों को मतलब मसला ना हो। ये मेरे घर से सोफ़ा कब आया मुझे पता ही नहीं, ये सोफ़ा आया हुआ था। खैर मैंने कहा चलो भाई अपने आपको थोड़ी सी लुक्स दिखा दें, ड्रेस दिखा दें, थोड़ा सा तैयारी शेयर दिखा दें। घर में तो बिल्कुल टाइम नहीं मिला था कि मिरर में अपने आप को दिखाती और आती, तो यहाँ से मैं दिखा रही हूँ। ये मैंने ज्वेलरी पहनी हुई थी और ये मैं रिंग्स दिखाई थी मैंने, बहुत पुराने रिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा पुराने और बहुत अच्छे हैं ये मेरे रिंग्स ना। खैर चलें जी, मुझे छोड़ें और आप आगे देखें जो सब कुछ यहाँ का है। यहाँ मैं अपनी दोस्त से मिल रही थी, मैंने कहा चल रही है मेरे साथ, कह रही है नहीं कुंदुल जो मेरी देवरानी है। मैंने कहा आ जाओ, नहीं आ रही, तो उसको वीडियोस बनाने में लगी हुई थी, तो इसको फिर मैंने छोड़ा
फिर मैंने कहा चलो भाई थोड़ा मेहमानों से मिलकर आए, हमारे कुछ गेस्ट आए थे तो मैंने कहा उनसे मिलकर आते हैं। यहाँ देख लें भाई, ऊपर का हिस्सा दिखा दिया था, नीचे का हिस्सा ये सैंडल पहनी हुई थी पिंक कलर की और येलो शर्ट है, वाइट ट्राउज़र है और इसका सिल्क। यहाँ से जो है मैं चली गई थी आगे की तरफ, और यहाँ पर हमारे और गेस्ट आए हुए थे उनसे मिलने के लिए। तो आज का व्लॉग भाई ऐसा ही है, आधा लोगों को तो मैं आपको सही से दिखाऊंगी ही नहीं, तो ऐसे ही टूटा फूटा है। ये न्यूली वेड कपल बैठा हुआ था यहाँ पर। यहाँ फिर जैन की आमीन शुरू होने वाली थी, कुरान शरीफ आ गया था क्योंकि हाया की और जैन के एक साथ इन्होंने कुरान शरीफ ख़त्म किया था, तो यहाँ उनकी आमीन शुरू होने वाली थी। और आया साहब बराबर में ऐसे बैठी हुई थी मौलानी बन के, जैसे इन्होंने ही सारा कुरान शरीफ पढ़ाना है। तो वो लगी हुई थी, पढ़ो ध्यान पढ़ो। वो बहुत खुश हो रही थी ध्यान के पढ़ने की। अभी देखिएगा खुद भी कैसे शुरू होगी, मतलब इसको तो बस मौका मिलना चाहिए। इतनी खुश हुई थी, कहती ध्यान पढ़ो। माशाल्लाह से आयत माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा मेरी आयत को देख के, और नज़र न लगे। अल्लाह ताला सबको और माशाल्लाह से हम सब बच्चों की कुरान शरीफ कबूल करे जो इन्होंने पढ़े हैं। आयत से मिलाती हूँ आपको। हेलो आयत, सुनो, तुम्हारी आमीन नहीं है, तुम मेरी चेयर पे से उतरो। यहाँ पर फिर मुझे ख्याल आया कि इसकी आमीन तो ख़त्म पर है और मैंने इसे हार ही नहीं पहनाया। फिर मैंने जल्दी से हार हाथ में लिया, मैंने कहा जाओ भाई ज़यान को पहना कर आऊँ कि क्या फ़ायदा, बाद में हार पहनाऊँगी क्या। तो फिर मैं गई ज़यान को हार पहनाने के लिए। मैंने कहा इसकी ये सूरत ख़त्म हो तो मैं जाके हार पहनाऊँ। माशाल्लाह से ऐसे सब रश लगा के खड़े हुए थे कि ज़यान कुरान शरीफ नहीं, शायद दर्द दे रहा है, कुरान शरीफ नहीं पढ़ रहा। खैर मैंने जाके यहाँ पर उसको ये हार पहनाया, और हार पहना के मैं वापस आ गई थी अपनी टेबल पर, क्योंकि फिर भाई लगने वाला था खाना, क्योंकि लग रही थी सबको बहुत भूख। तो मैंने कहा चलो भाई खाना लगा है, मैं आपको खाना दिखाती हूँ हमारे यहाँ खाने में क्या क्या था आज। तो ये जी है बिरयानी, ज़बरदस्त किस्म की। ये देखें इसकी शक्ल देखें, चिकन बिरयानी है ये, वाह तो यमी धुएँ उड़ाती हुई बिरयानी थी ये। और ये मेरे जेठ बैठे हुए थे, वो निकाल रहे थे गरम बिरयानी थालों में। और ये तो मैंने टिकटॉक के लिए वीडियो बनाई थी, उस पर कोई साउंड भी लगाया था, वायरल भी हो जाती हैं ऐसी वीडियो से। खैर उसके अलावा ये था, मैं आपको दिखाऊं दूसरा। फिर मैंने अजान को बुलाया, अजान इधर आओ, ये खोल के दिखाओ। मेरा बेटा आया, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये क्या डिश है। सालन भी था, सालन अभी इस वक्त किसी पतीली में था, मैं दिखा नहीं सकी सही से सालन, फिर मैंने डिश में दिखाया था। और ये देखें, ये है मिठाइयों वाला जर्दा। अरे मेरा तो दिल चाह रहा भी आ जाए मेरे सामने, मेरा तो दोबारा से खाने का दिल चाह गया। मुझे तो जर्दे में सिर्फ पसंद ही मिठाइयाँ और खोया होता है। खैर यहाँ पे लग चुका था खाना, क्योंकि सबको लग रही थी बहुत भूख, और ये बैठ गई हैं अपनी नाते सुनाने। आप इनकी नाते सुने। नहीं आप पढ़ो, अच्छा वो कर जो पठान डालो। नहीं ना, बार-बार रुकिए, क्या पढ़ रही है? हमें पता ही नहीं। खैर जी गाइस, आपने देखा है कि आमीन, और ये देखें बिरयानी, ये कौन सा साहब बिरयानी निकाली थी। फिर उनको पता है सालन भी है, कहनी अच्छा सालन भी है, तो फिर बिरयानी छोड़ी, क्योंकि मेरी बेटी सालन शौक से खाती है। उन्होंने कहा चलो बिरयानी मैं अपने लिए ले लूँ। फिर जो है यहाँ दानिश भाई का बर्थडे शुरू हो गया था, मैंने कहा चलो भाई दानिश भाई हैप्पी बर्थडे। मैंने उनको विश किया और खाना वाना खाया जा चुका था। मैंने नहीं दिखाया मैंने क्या खाया आपको, मैंने कोरमा खाया था ज़्यादा शौक से ना, और मिठाइयाँ वगैरह दरदम पूरा खा चुके हैं। उसके बाद यहाँ मेरे हस्बैंड गा रहे थे गाने, चलो उनके गाने सुने। यहाँ शुरू हो गई थी अलीज़ा बाजी की बर्थडे, तो उनके लिए केक आया हुआ था, तो अलीज़ा बाजी काट रही थी केक, और लगे रहे कि किसी तरह ये जल जाए, लेकिन ये केक जल के ना दे, क्योंकि माचिस हवा इतनी थी कि माचिस से जल के ही नहीं दे रहा था कि लाइटर मिले तो उससे शायद जले। तो यहाँ आया साहब तो हर एक की बर्थडे का केक काटने खड़ी हो जाती हैं, तो वो यहाँ भी खड़ी हो गई थी। तो हमारा शोशरावा मुलायजा करें, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी और बाकी बातें बाद में। बच्चे होते नाम हमारा टपलू टपलू, खाने को मिलता है लड्डू और दुनिया खाती हैप्पी बर्थडे टू यू। Happy birthday dear Ryan, may you
की बर्थडे में खड़ी हो जाती है केक काटने, हर एक की बर्थडे पे केक काटने खड़ी हो जाती है। आयत आयत नहीं जली क्या बोलना है नहीं भाई आलू बस कर दो यार वैसे लेकर आएंगे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे डियर अलीका, हैप्पी बर्थडे टू यू। चलो सेकंड मेरी अलीजा की बर्थडे हो गई थी और दानिश भाई का भी बर्थडे था, कुंदुल के हस्बैंड का, मेरे देवर का, तो सेकंड बर्थडे उसका था, तो उसी केक पे उनसे भी केक कटवा लिया था। चलें भाई अब दानिश भाई अब आप केक काटें, तो दानिश भाई ने केक काटा और इस तरह हमारे यहाँ एक केक में 2 सालगिरह हम लोगों ने निपटा ली। फिर उसके बाद केक का जो हशर हुआ मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, केक किस तरह से खाया गया, किस तरह से बटा, मतलब इस तरीके से सबको दिया जा रहा था। चम्मच में लगे कि सबको ही केक खाना होता है, आपको पता है, बच्चों को भी बड़ों को भी, तो सब ने केक खाया। खैर केक वेक खाने के बाद मिला अलीदा को सरप्राइज़ गिफ्ट iPhone 14 Pro Max। माशाल्लाह से अलीदा बहुत खुश थी, अचानक से सरप्राइज़ गिफ्ट मिला था, उसके बाबा ने उसको दिया था और यही छोटी छोटी खुशी होती हैं। उसके बाद हम आ गए थे नीचे घर, मेरे घर मेहमान आ गए थे, तो मैंने कहा चलो भाई अब अपना ड्रेस सही से दिखा दूँ। ओके जी, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। आई होप मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, ऐसा तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल में मिलूंगी आप लोगों से कल। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। चूचू भाई मेरे कमरे में बनते हैं, हमें पता ही नहीं था, मैंने आगे गेट खोला था ये कमरे में बनता। चलिए जी, अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा, फिर मिलूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। ऐसी प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करते रहें, फॉलो करते रहें, शेयर करते रहें मेरे अकाउंट को। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, आपकी बहन की तरफ से आपको अल्लाह हाफिज़।